औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के पास पेपर्स यूनिट वाइज। जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं उन तमाम के क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए उनको एयर वाइज बेटा अलग कर दिया और एक एक करके इंशाल्लाह हम तमाम यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तमाम यूनिट्स को भी कंप्लीट किया जाएगा। पहला यूनिट तो जो था बेटा हमारे पास वो था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2011 में जो पूछा गया वो सवाल था, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर और कलेक्टर मेजर्स द मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बेटा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि सर जो डिटेक्टर होता है या कलेक्टर होता है उसका काम होता है आइसोटोप्स की अबंडेंस को मालूम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इस वक्त हमें नजर आ रहा है इसका, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। याद रहे बेटा जब भी कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है उसकी ट्रिक को जानना, क्योंकि जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको अपना टाइम सेव करने के लिए ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है। देखो हमेशा याद रखना, अपनी कॉपीज में नोट भी कर लो कि मोल्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोगैड्रोस नंबर के। अगर आपको कहा जाता है कि 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है तो आप कहेंगे सर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H3O और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 110.15। आपको कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करें। क्या तरीका होता है सर, हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें। अब कार्बन का मास होता है 12, तो 3 कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा, सर 3 कार्बन का 36 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, 36 में 16 प्लस करेंगे तो 52 हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन का होगा 3, तो 3 प्लस करेंगे तो आपके पास 55 बनेगा। 110 को जब आप 55 से डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है, यानी आपको अपने गिवन फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो C3 था C6 हो जाएगा, H3 था H6 हो जाएगा, O1 था O2 हो जाएगा। तो देखिए जरा ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब नजर आ रहा है। याद रखिएगा, आप देख रहे हैं मैं आंसर की तरफ बाद में ले जा रहा हूं, आपको पहले सवाल समझा रहा हूं। आपने भी ऐसे ही करना है, फॉरेन ऑप्शंस नहीं देखने, पहले अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है आपको। अब आता है बेटा, व्हेन 8 ग्राम्स यानी 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। आप एक काम कीजिएगा, सब लोग अपने पास कॉपी में इक्वेशन लिखिएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी H2 प्लस O2 विल फॉर्म H2O। यहां आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का कितना मोल इस्तेमाल हुआ है, 1 मोल, और इस 1 मोल से आपको कितने वाटर मिल रहे हैं, 1 मोल मिल रहा है। तो बेटा अगर हाइड्रोजन के 2 मोल इस्तेमाल करूंगा तो वाटर कितने मिलेंगे, सर 2 मिलेंगे। अगर हाइड्रोजन के 3 मोल इस्तेमाल करूंगा तो वाटर कितने मिलेंगे, सर 3 मिलेंगे। और अगर हाइड्रोजन के 4 मोल इस्तेमाल करूंगा बेटा तो वाटर कितने मिलेंगे, सर 4 मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2013 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन to produce hydrogen chloride, the ratio of masses of reactant in chemical reaction is। इक्वेशन दी गई है आपको, H2 plus Cl2 will form HCl। देखो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, सर 1 है। क्लोरीन के कितने मोल है, 1 है। अगर हाइड्रोजन 1 मोल है तो उसका मास 1 हुआ, और अगर क्लोरीन 1 मोल है तो उसका मास 35.5 हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1:35.5 यहां पर जो मोल थे इससे आपने इसको बेसिकली पता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा रेड स्पॉट में मौजूद है और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के पेपर में आता है। याद रहे कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू करे हुए हैं, जिसमें हम जूम क्लाउड मीटिंग पर टॉपिक्स को समझ भी रहे होते हैं, रेड स्पॉट को भी सॉल्व कर रहे होते हैं। वहां इस तरह का सवाल हमारे पास आता है, और रेड स्पॉट इसीलिए हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं। फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए एडमिशंस भी ओपन है बेटा, डिटेल्स स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रही हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो खैर हम इस सवाल पर आते हैं बेटा। इस सवाल हमारे पास सॉल्व किस तरीके से होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास। आपको कहा जा रहा है कि 20 जो मास नंबर है वो 90.92% मौजूद है, 21 आपके पास 0.26 मौजूद है, और 22 आपके पास 8.82 मौजूद है। आपको मालूम करना है कि इसका रिलेटिव यानी एवरेज मास कितना है। तो आपके पास बेटा फॉर्मूला बन जाएगा
परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास, यानी 90.92 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 0.26 मल्टीप्लाई बाय 21, फिर 8.82 मल्टीप्लाई बाय 22। अब जब एवरेज लेते हैं तो टोटल से डिवाइड करना होता है, तो डिवाइडेड बाय 90.92 प्लस 0.26 प्लस 8.82। जब आप बेटा इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 20.28। तो जो रिलेटिव मास आपको मिलता है नियॉन का वो 20.28 है। वैसे कुछ स्टूडेंट्स इसको याद भी कर लेते हैं, चूंकि सेम क्वेश्चन हम इसी पेपर में 2 ईयर में ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसी चैप्टर से, और ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ पॉलीमर ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 हैज मोलर मास ऑफ 28,000 ग्राम पर मोल, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी। अब देखो कैसे मालूम करना है, आपको मास दिया गया है 28,000, आपको इसको डिवाइड करना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा सर, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 2 है, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। अब इतनी बड़ी वैल्यू को 14 से डिवाइड करना है सर, बहुत आसान है, 14 1 जा 14 2 जा 28 और 0 अपनी जगह पर रहेंगे, तो 2 के साथ 3 0 आ जाएंगे, मतलब 2000 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस। अब मैंने ऊपर आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर। वाटर के मोल निकाल लो, 18 होता है ना बेटा मॉलिक्यूलर मास इसका, 9/18 कितना होगा 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा, तो आपको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर को आधा करना है। 6.02 एक्सपोनेंट 23 का आधा कितना होगा सर, 3.01 एक्सपोनेंट 23, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2015 पर आते हैं बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या फॉर्मूला होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम आपको दिया गया है 0.1 और मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 23। जब आप 0.1 को 23 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.0043, दैट इज इक्वल टू 4.3 एक्सपोनेंट -3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 देखो फिर रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। पिछली मर्तबा आपको ग्राफ दिया गया था, इस मर्तबा आपको डायरेक्ट नंबर्स में सवाल पूछा गया है। तो 20 पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं दोबारा आपको ले जाता हूं, ये देखो ये सवाल था, ठीक है। तो यहां पर आप आते हैं तो 20.18 आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 20 में, इसीलिए आपने डायरेक्ट उसको पिक कर लिया। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी होते हैं कि आपको इन प्रैक्टिस सेशंस में वो याद हो जाते हैं। 2016 में क्वेश्चन है, द सब्सटेंस फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू। याद रहे जब भी आइसोटोप बनाना होता है बेटा हम उसे वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही जवाब बन जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, ऑक्सीजन का मास निकालो 32 आता है। अब 32 और 8 में आपको ताल्लुक मालूम करना है। 32 का बेटा आधा होता है 16 और 16 का आधा होता है 8, यानी आप 2 मरतबा आधा कर रहे हैं, तो 1 का आधा 0.5 और 0.5 का आधा 0.25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बेटा इस सवाल का सही जवाब हो गया। तो ये पहले जो चैप्टर था हमारे पास पहला यूनिट, उससे आए हुए सवाल थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर यानी दूसरे यूनिट को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।